लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेना चाह रहे हैं क्योंकि उनको मस्कुलर बॉडी चाहिए होती है। जो भी लोग जिम जा रहे होते हैं, जो एथलीट्स हैं, जो फिजिकल ट्रेनर्स हैं, और ओल्ड एज में भी और बच्चों को भी प्रोटीन सप्लीमेंट ज़्यादा दिया जा रहा है उनको। लेकिन ये नहीं पता है कि ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वो ले रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन के अलावा और क्या मटेरियल है, क्या प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहा है, लाइक हैवी मेटल्स, जो कि किडनी पे असर डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लिया जाए लंबे अवधि के लिए तो वो स्पेशली उन लोगों में जिनके अंदर डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या सिंगल किडनी है या जो ओबीज है, तो उनके अंदर किडनी पे असर पड़ सकता है और अगर सावधानी ना बरती जाए तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फिटनेस यात्रा को एक नई दिशा देने के लिए मसल्स बिल्डिंग सप्लीमेंट्स का सही उपयोग कैसे किया जाए? आज हम एक अहम अपडेट के साथ यहाँ हैं। मसल्स बिल्डिंग सप्लीमेंट्स पर पहली बार जारी की गई आधिकारिक गाइडलाइंस जानिए। इस गाइडलाइन से आपके फिटनेस रेजीम को कैसे मिल सकता है नया मोड़। नमस्कार, स्वागत है आपका ए न्यूज में। मैं हूं आपके साथ तनुषा। पहली बार मसल्स बिल्डिंग सप्लीमेंट्स पर नई गाइडलाइंस आई सामने। वहीं आजकल फिटनेस, डाइट और बॉडी बिल्डिंग पर चर्चा करना बहुत आम हो गया है। लगभग हर कोई कहीं ना कहीं वे प्रोटीन और अन्य मसल्स बिल्डिंग सप्लीमेंट्स के बारे में सुन चुका है। कई एक्टर्स और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल करने की सलाह भी दी, जबकि कुछ लोग इन सप्लीमेंट्स के संभावित हानिकारक प्रभावों के बारे में चेतावनी भी देते हैं। लेकिन अब तक हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ने इन सप्लीमेंट्स पर कोई आधिकारिक गाइडलाइंस जारी नहीं की थी। हाल ही में मसल्स बिल्डिंग सप्लीमेंट्स के उपयोग पर पहली बार एक आधिकारिक गाइडलाइंस जारी की गई है। इस गाइडलाइन का उद्देश्य सप्लीमेंट के संभावित रिस्क को कम करना और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना है। इस रिपोर्ट में हम इस नई गाइडलाइन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इससे आपके फिटनेस रेजीम पर क्या असर पड़ सकता है। इन सप्लीमेंट्स का मुख्य उद्देश्य मसल्स को तेजी से बढ़ाना और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। वे प्रोटीन, यह एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है जो दूध से प्राप्त होता है। इसे आसानी से पचाया जा सकता है और यह मसल्स रिकवरी के लिए बहुत प्रभावी होता है। वहीं अगर क्रिएटिन की बात करें तो यह एक प्राकृतिक यौगिक है जो मसल्स में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और वर्कआउट के दौरान ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाता है। BCAA ये 3 मुख्य अमीनो एसिड्स यानी कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिन होते हैं जो मसल्स के निर्माण और रिकवरी में मदद करते हैं। इन सप्लीमेंट्स का उपयोग करने से मसल्स के विकास में तेजी आती है और वर्कआउट के दौरान ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। हालांकि इनका उपयोग करते समय सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि बिना सही जानकारी के उपयोग से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। वहीं अब आपको बताते हैं कि नई गाइडलाइंस का उद्देश्य क्या है। तो पहली बार जारी की गई गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मसल्स बॉडी सप्लीमेंट्स का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी तरीके से किया जाए। इन गाइडलाइंस में कुछ बिंदुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि सप्लीमेंट्स की गुणवत्ता और प्रकार। अगर हम इस पॉइंट्स की बात करें तो गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि सप्लीमेंट्स का चयन करते समय उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन का प्रकार, उसकी खुराक और उसकी प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए सही सप्लीमेंट का चयन करना महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है सप्लीमेंट्स का सही डोज। प्रत्येक सप्लीमेंट की सही खुराक का निर्धारित करना आवश्यक है। अधिक मात्रा में सेवन करने से हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हमने मसल्स बिल्डिंग सप्लीमेंट्स पर नई गाइडलाइंस की महत्वपूर्ण बातें साझा की है। इस नई गाइडलाइंस के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया है कि सप्लीमेंट्स का उपयोग कैसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या अपने जवाब आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।